वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स फोर्थ सेमेस्टर की। इसमें हम आपको सारे के सारे जो एमसीक्यू हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि एमसीक्यू में टिक लगवा दिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपके आंसर इसमें गलत दिए गए हैं। एमसीक्यू का सोल्यूशन बाकायदे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सॉल्व होंगे, किस तरीके से इनके मान आएंगे, और इसी क्लास से कल आपके एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट और पेपर में सवाल दोनों ही इसी क्लास से मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से क्लास को मैं ख़त्म कर दूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब ऊपर देखो भाई 343 लिखा है। आपको देखना क्या है कि जो भी करणी लगी होती है, कॉन्सेप्ट सीखो। करणी का मतलब होता है कि इसके अंदर जब एक संख्या का गुणनफल जितनी करणी है उतने ही बार होगा, तब वो एक बार बाहर निकलेगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि 343 को हम लिखेंगे 7 × 7 × 7 अपॉन में 1000 को हम लिखेंगे 10 × 10 × 10। फिर हमने करणी पे ध्यान दिया, 3 लगी है। 3 का मतलब है कि जब 3 का जोड़ा बनेगा तब एक बार बाहर आएगा, तो एक बार 7 बाहर आया। 3 बार 10 है तो एक बार 10 बाहर आया। एक यहाँ से 0 हटा दिया, ऊपर दशमलव लगा दिया, आंसर आ गया 0.7। 0.7 को ध्यान से देखो, दो ऑप्शन सेम नहीं हो सकते, एक ऑप्शन आपको इसमें टिक करना है। ठीक है, वैसे ये दोनों सही लिखे हैं, पर यहाँ पे गलत छपा है, 07 होना चाहिए था यहाँ पे। तो कुछ भी दिक्कत हो, एक आंसर आपको टिक मारना है, ये वाला आंसर सही है। अगर इसको सही करोगे तो ये काट दो। ठीक है, एक सही है। अब देखना दूसरा सवाल बड़े ध्यान से। 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर संभव परिणामों का मान पूछा गया। ऑप्शन आपको देखो दा दे रखा है 9, जबकि ये आंसर बिल्कुल गलत है। अब एक बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी सिक्के को उछाला जाए, एक सिक्के को हमने ऊपर उछाला, एक सिक्के में या तो भैया हेड आता है या तो टेल आता है, कुल मिलाकर 1 और 2 दो कंडीशंस होती हैं। आप बोलोगे भैया एक सिक्के को उछालने पर कंडीशन कितनी है, आप बोलोगे भैया कंडीशन होती हैं 2। कितनी कंडीशन यहाँ पे कर देता हूँ, कंडीशन होती है 2। अब कितने सिक्के एक साथ उछाल लें, 3 सिक्के, तो इसकी पावर 3 कर दो। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी ऑप्शन नंबर सा एकदम इसका सही होगा, 8 कंडीशन होगी। अब इसी चीज़ को और एक बार ध्यान से सुनना, अगर किसी पासे को हम उछालें, 2 पासों को एक साथ उछाल दें, बड़े ध्यान से सुनो, 2 पासों को एक साथ उछाला जाएगा एक साथ, तो एक पासे का मतलब 6 चीज़ें आ सकती हैं, पाव 1 2 3 4 5 6। और अगर 2 पासों को एक साथ उछाले तो इसकी पावर 2 कर दो, यानी अब 36 चीज़ें आ सकती हैं। इसी तरीके भैया 3 पासे एक साथ उछालेंगे, 6 की पावर 3 यानी 216 चीज़ें आ सकती हैं। इसी तरीके अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालें तो 2 की घात 2, मतलब नीचे हमें 2 लिखना है, क्योंकि एक हेड और एक टेल ही होता है। जितने एक साथ उछालेंगे उतनी घात लगा देंगे, वही मेरा आंसर होगा। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट याद रखना, भले तुम इसका आंसर बोल जाओ पर कॉन्सेप्ट नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 8 आएगा और ऊपर वाले का 0.7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा। आपको सिंपल सा πr² लगा देना है, पाई की जगह मान और आर की जगह मेरे भाई मान कितना लिखना है 7/2। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख के आंसर लाओगे, ये वाला आंसर इसका आएगा, और ये आंसर वैसे गलत लिखा होगा, 19.25 आएगा इसका। ठीक है, पॉइंट आई थिंक इसमें दिक्कत है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसको सॉल्व करने की। 10/60 का मान कितना होता है, √3। हाँ या ना, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद बताओ जरा मेरे भाई, sec 90 का मान कितना होता है, इन्फिनाइट। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 1/0। ऊपर कितना लिखा है, √3। 0 गया √3 के पास तो इसने 0 कर दिया, और नीचे बटे में 1। 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दा, यानी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फिनिटिव भी लगा सकते थे, गलत हो जाएगा, नहीं लगाना है, यहाँ पे 0 आंसर सही होगा। अगला दे रखा है आपको 7 6 2 5 9, इनकी माध्यिका बतानी। माध्यिका निकालने का तरीका क्या बताया कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। इसे आरोही क्रम में सेट कर लो। अब गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। 5 क्या होती है, विषम। और जब भी भैया विषम संख्या होती है तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। भैया 5 तो यहाँ पे 5 और 1 6, 6/2। 6/2 का मतलब क्या होता है, थर्ड वाला पद जो होगा वही आंसर होगा। गिन लो भैया, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड वाला पद 6 है, आंसर भी मेरा 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी हम सबसे पहले दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर पद गिनेंगे। अगर विषम है तो n+1/2वां पद, n की जगह लिखेंगे जितने पद दिए होंगे, जो 5 दिए थे। 5 और 1 6 हो गया, 6 में 2 से भाग दिया, 3 आ गया, और तीसरा पद हमने गिन लिया, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्या है 6, तो वही हमारा 6 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, दिया है संख्या, इसका वर्गमूल में अंकों की संख्या। देखो, जब भी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी जाए 2 से भाग दे दो अंकों में, और जब भी घनमूल में पूछा जाए 3 से भाग दे दो, और दशमलव के बाद वाले में पूर्णांक तक हमें संख्या लेनी होती है।
पूर्णांक तक संख्या लेनी होती है। जैसे इसमें गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं और हमसे वर्गमूल पूछा है तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो 3.5 आएगा, पर हमें इसके बाद वाला पूर्णांक तक लेना है तो 3.5 के बाद 4 पास में होता है, तो 4 पूर्णांक यहाँ से हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई। अगर इसी संख्या का हमसे घन मूल पूछा जाता तो हम क्या करते, 3 से भाग देते, तो 7 में 3 से भाग देते, 2 दशमलव कुछ आता तो हम आंसर 3 ले लेते। बात आ गई समझ में? हाँ या ना, जल्दी से बोलो, बोलो कि बिल्कुल बात समझ में आ गई। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा, पहले तो देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, हमें पता है कि एक सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक साथ कितने सिक्के उछाले, 2 सिक्के, तो घात इसकी 2 कर दो, यानी कुल मिला के 4 संभावनाएं हो गई। अब उसमें हमसे पूछ रहा है 2 सिक्कों में पट ऊपर आने की संभावना कितनी है। 4 तो टोटल संभावनाएं हैं। आपने पढ़ा प्रायिकता जो होती है वो होती है ऊपर फेवरेबल और बटे टोटल, फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स। ऊपर हमें लिखने होते हैं जो हमारे पक्ष में होते हैं, नीचे हमें लिखने होते हैं जो कुल होते हैं। तो कुल तो 4 कंडीशन बन सकती हैं, तो नीचे तो 4 हो जाएंगी। ऊपर क्या होगा, ऊपर भैया जब 2 सिक्के एक साथ उछाले तो ऐसा कब होगा कि इन दोनों सिक्कों पर हेड आया हो या इन दोनों सिक्कों पर टेल आया हो। तो एक बार ही हेड वाली कंडीशन होती है, एक बार ही टेल वाली। यहाँ हमसे उसने पट वाली पूछी है तो एक ही कंडीशन है जो पट वाली होती है, और अगर हमसे वो पूछता है टेल के लिए या हेड के लिए तो इस भी 1/4 और ये वाला भी 1/4, दोनों ही समान होती हैं। बात आ गई समझ में? बोलोगे हाँ। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कितनी कंडीशन बनती है। तो भैया देखो, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और दोनों में टेल आ सकता है। तो 1 2 3 4 कंडीशन जो है वो ये होती हैं। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर 1/4 हो जाएगा, ये वाला एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना क्या दिया गया है, इसके नीचे जगह भी है, हो जाएगा। बोला यदि लंबवृत्तीय बेलन और जो लंबवृत्तीय शंकु है उनका आधार और त्रिज्या और ऊंचाई समान हो जाए, आधार की जो त्रिज्या है और वो ऊंचाई जो है वो भैया समान हो जाए, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। इसके देखो अनुपात पूछा है, तुम्हें पता अनुपात हमेशा ऐसे लिखा जाता है A/B। तुम्हें कौन सी दशा में ये एक भी आंसर सही लग रहा है, ये सारे आंसर गलत अनुपात में है नहीं है को, तो आंसर ये सारे ही गलत लिखे हैं। अब देखो कैसे होगा, उसने बोला है कि चाहे बेलन की बात करें तो बेलन का आयतन कितना होता है भैया, बोलोगे πr² अनुपात। दूसरा हमें बताना है शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। उसने कहा कि दोनों की त्रिज्या समान है, मतलब जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी इसकी त्रिज्या कट गई। दोनों की हाइट समान है, जितनी इसकी हाइट उतनी इसकी हाइट कट गई। और भैया देखो ये दोनों में पाई तो दोनों का समान होता है, ये भी 22/7, ये भी 22/7 कट गया। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1/3। इन पूरी इक्वेशन में अगर हम 3 से बाहर से गुणा कराएं तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 3:1। कितना आएगा, 3:1। दिस इज़ द आंसर। भैया ये वाला बिल्कुल गलत है, केवल 3 नहीं 3:1 लिखोगे तब ये सही आंसर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, अनुपात पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। दिस इज़ द सॉल्यूशन। भाई नेक्स्ट वन, जल्दी से आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़े आराम से क्वेश्चनों को निपटाना है। sin² 45, sin 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर लगा है तो √2 हो जाएगा। रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 2 ही बचेगा, तो 1/2 हो गया। प्लस लगा है, प्लस लगा दो। भैया sin² 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान भैया √3/2 होता है, √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से ये कट जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। अब भैया इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 4, नीचे तो एलसीएम हो गया 4, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये 4 एकम 4, 1 3 3, ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 4, 5/4 आंसर हो गया। ये ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, बोला गया यदि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। मैंने मान लिया भैया पहले वर्ग का क्षेत्रफल था x, भुजा का क्षेत्रफल x भुजा थी वर्ग की, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी x² होगा पहले, ये होगा पहले। ठीक है, सरल सी बात थी, समझ में आ गई। फिर हमने क्या किया, उसकी लंबाई चौड़ाई यानी दोनों ही बराबर होती हैं, दोनों में 50% की वृद्धि कर दी। 50% की वृद्धि का मतलब होता है कि x में, ध्यान से सुनना, x में जोड़ दिया है x का 50%, 50/100 कट के 1/2 हो गया। 2 एकम 2, 2x प्लस 1x, 3x 3x/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x प्लस x/2,
इसे सॉल्व करोगे तो देखो 2 एकम 2, 2x और x 3x, तो 3x/2 हो गया। इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि भुजा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4x स्क्वायर। तो पहले भैया कितना था क्षेत्रफल x स्क्वायर, अब कितना हो गया 9/4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कितना गुना किया गया है 9/4 गुना, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा कि x स्क्वायर का 9/4 गुना हो जाएगा। बात आ गई समझ में, हाँ या ना? आगे वाले क्वेश्चंस मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा क्योंकि यहाँ पे आपके लिए देखना, अभी हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इनके लिए जगह है, बाकायदे मैं एक एक चीज़ सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल तो हम लोग जल्दी जल्दी ने समझ लेते हैं क्योंकि इसमें आपको टिक वाले हैं तो टिक करना ही है, पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर बाय द वे 1 नंबर में एमसीक्यू छोड़ करके वेरी शॉर्ट में पूछा गया तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे पूछा निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या इनके मध्य नहीं है। बिल्कुल सरल तरीका देखना, अगर मैं 5 से 3 में डिवाइड करूँ, देखो 5 से 3 को काटो, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 छक्का 30, 0.6 आ गया। भैया ऐसे इसको काटो, 5 अट्ठे 40, 0.8 आएगा। तो जो संख्या 0.6 से 0.8 के बीच में होंगी वो संख्या यहाँ पे होंगी सारी की सारी, यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड लगा दो, वो संख्या यहाँ पे होंगी। बोलोगे हाँ, मैंने कहा देखो अगर ये पॉइंट हटाओगे तो ये 7 हो जाएगा, तो 0.7, 0.6 और 0.8 के बीच में आएगा, सही है। भैया यहाँ पे देखो पॉइंट हटाओगे, 0 लगा दोगे, 3 से काटोगे, तिछंग 18, 0.6 समथिंग आएगा, तो ये भी इसके बीच में ही आएगा। भैया 3 से इसको काटोगे तो तिछंग 18, 0.6 ये भी आएगा। अगर यहाँ काटोगे, पॉइंट से 0 लगाओगे, फिर काटोगे, देखो 3 पचे 15, 0.5 आएगा। ये तो इसके इधर आना चाहिए था, बीच में तो आएगा नहीं, तो यही वो संख्या हो जाएगी जो इनके बीच में नहीं आएगी, बाकी सारी संख्याएं भैया इनके बीच में आएंगी। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन। ऐसे करके आपको चेक कर लेना है वहाँ पे, क्योंकि आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, एमसीक्यू आपको टिक मारना है। देखो भाई cos A बराबर आपको 90 डिग्री दे रखा, सॉरी 0 दे रखा, तो 90 में होता है 0 का मान, तो सबको याद होगा। ये वाला सवाल सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ये वाला सवाल पूछते हैं जब भैया बल लगाया जाता है। तो जब भी लंबवत दिशा में बल लगाते हैं तो हमेशा कार्य 0 होता है, क्योंकि ये लंबवत में 90 पे cos थीटा लग जाता है, F/d cos थीटा, और cos थीटा क्या कर देता है, मान को शून्य कर देता है। तो इसका आ जाएगा आंसर 90 डिग्री, क्योंकि cos में 0 जो है वो 90 का मान होता है। ऐसे देख लो, cos में 0 90 का मान होता है। इसे करा कैसे जाता है, अगर भैया करोगे तो देख लेना, ज़रा ध्यान से समझना। आप लिखोगे भैया cos A बराबर 0 को लिख देंगे cos 90, फिर यहाँ से cos कॉमन होकर के A बराबर 90 आ जाएगा, और फिर इतना करके टिक मार देंगे, ठीक है। अगर एमसीक्यू को छोड़ के आता है तो आपको ये 2 स्टेप उसमें लिखने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंकड़े 3 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 में बहुलक क्या है। बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, उसी को हम मॉड बोलते हैं। तो भैया मॉड इसमें कौन सा दिख रहा है, देखो 7 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो सबसे ज़्यादा बार मुझे 7 ही लग रहा है जो आया है, तो 7 हो जाएगा भैया इसका सिंपल सा। इसमें देखो पूछा इसका मान कितना होगा, आप देखो √b से √b एक बार में कटा, a से a कट गया, c से c कट गया, 1 आ गया, पूरा एकम पूरा 1 खत्म, जो भी आएगा एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अगला दे रहा है एक वृत्त का व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि कितनी होगी। परिधि बराबर भैया हमने पढ़ा है 2πr, आपको याद होगा 2 और r मिलकर के d बना देता है, मतलब जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, हाँ या ना। तो हम बोल सकते हैं d बराबर 2r, और हम यहाँ पे 2 और r की जगह d पाई भी तो लिख सकते हैं, d पाई, ये भी तो आंसर हो जाएगा। तो d हमें कितना दिया है 12, और पाई तो हो जाएगा आंसर 12 पाई। कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला दिख गया 12 पाई, टिक मारेंगे आगे बढ़ जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, पाप है भाई इससे ज़्यादा अगर करोगे तो। समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, सभी को जोड़ने पे 360 डिग्री आता है, आंसर ये होना चाहिए। आपको आंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा है भैया, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, 2 समकोण का मतलब 180 डिग्री, 3 समकोण 270 डिग्री, 4 समकोण 360 डिग्री, तुम्हें पता चल गया ना, यही है इनडायरेक्ट, इसको यही से बोला गया है, तो ये आंसर हो गया डी ऑप्शन, सही है, कुछ सही है, ठीक है। यहाँ देखो माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर हमें पता माइनस वाला नहीं आएगा, ये माइनस में आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ओनली अ सिंगल आंसर जो हो सकता है, क्योंकि एमसीक्यू दिखाना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इसको सरल करना है, तो भैया देखो दोनों को काटना है, 4 से काटो इसको, 4 अट्ठे 32 और 25 चौके 100, तो हो गया हमारा 8/25, ठीक है। अगला देखो भाई, घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद अगर 6 अंक हैं तो हम 3-3 के पेयर बना लेते हैं, जितने पेयर बनते हैं उतने ही अंक उसके बाद में होने चाहिए। हमने कहा है घनमूल पूछा, तो देखो 1 2 3, एक तो ये सेट हो गया, 1 2 3 1 ये सेट हो गया, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए, यहाँ तो 3 है, यहाँ पे 2 हैं, और यही आंसर हो गया।
बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको उसमें लॉजिक नहीं लगाने हैं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखना समीकरण ये दे रखा है, आपसे y का मान पूछा गया, y का मान पूछा है ना। अब देखो 3x बराबर अगर 6 है तो 3 से इसे काटेंगे तो x बराबर 2 आ गया। x बराबर भैया कितना आ गया 2, x का मान 2 यहाँ रखो तो 4 दूनी 8 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर 14 है। और ये भैया 8 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 14 में से 8 चले गए, कितने बचे 6। ऑप्शन नंबर आ एकदम राइट हो गया। हाँ या ना बोलोगे, ठीक है भैया। यहाँ पर देखो जरा साइन 60 कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बटे कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, पूरा एक बार में कट जाएगा। ये हो गया आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चन आए हैं भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल आए। अगला सवाल देखना, आगे बॉक्स दिया है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। मैंने पढ़ा है कि a की पावर m/a की पावर n होता है, तो इसका मतलब a की पावर m-n होता है। बोलोगे हाँ, हमने कहा ये a की जगह 7 लिख देंगे, 7। m की जगह भैया 1/5 दिया है, n की जगह 1/3 दिया है, तो ये हो जाएगा 7 पावर, देखो नीचे 5 और 3 का एलसीएम 15, ये हो जाएगा 5 3 15, 3 3 5 15 5, तो 7 की घात 3 में 5 चले गए माइनस का 2/15, तो 7 की पावर -2/15 कहाँ दिख रहा है, ये सही तरीका नहीं लिखा है, ये होना चाहिए 7 की पावर -2/15, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये वाला लिखने का तरीका इसका गलत है, पावर लगाया ना, ये तो वही से लग रहा है देखने में सही बटे टाइप का। बात आ गई समझ में, ठीक है। आगे देखो भैया जल्दी से अगला क्वेश्चन। कॉट 30 का मान कितना होता है, और ये अब ये वाले मान तुम लोग कर लोगे तो फिर मैं छोड़ दूँ, जल्दी से बोलो। कॉट 30 का मान ही तुम्हें लिखना है केवल √3, 10 45 तो एक ही होता है, एक से तुम्हें डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, एक लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई मेरे। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या तुमसे पूछी गई, इनमें से कौन होगा। तो देखो ऊपर जगह है, यहाँ पे बता देता हूँ, इस वाले का सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² दे रखा है हमें कितना 8800, बड़े ध्यान से सुनना, इधर कर लूँ मैं इसको 8800। भैया r² यहाँ से कितना आ जाएगा, बोलोगे 8800 बटे पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22 नीचे आएगा, 7 ऊपर चला गया। 22 से हमने इसको काटा तो 22 से कितने बार में जाएगा, 22 चौके 4 बार में चला गया, तो r² कितना आ जाएगा 400 × 7, ठीक है। हमें चाहिए r का मान, भाई तुम्हें भी पता r बराबर कितना आ जाएगा √400/7, 400 × 7, क्योंकि इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा भैया 400 किसका होता है 20 का, और 7 अंदर ही बना रहेगा, तो 20√7 इसका आंसर होगा। ऑप्शन जो है मेरा ये एकदम सही दे रखा, 20√7 होगा। बात आ गई समझ में, 20√7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे जल्दी से बोलो कैसे होगा भाई, ये वाला बिल्कुल सिंपल तरीका। देखो 2x², 2 एकम 2 और 2 के इस तरीके से फैक्टर करो जैसे 2 एकम 2 किया तो गुणा कराने पे 2 आ रहा है, और 2 में से 1 घटाने पे 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखो कुछ नहीं लाना, तो 1 तो होता ही है बना बनाया, 1 लाना है। अब 1 काहे का लाना है, माइनस का, तो माइनस का कब आएगा, जब 1 से 2 को घटाएंगे तब माइनस का आएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 1x, सॉरी प्लस का 1x, माइनस का 2x और माइनस का 1 बराबर 0। इन दोनों में से अगर हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 प्लस, सॉरी 1 सेकंड रुकिएगा, 1x बार कॉमन लिया ना तो x² था, 1x बचेगा और +1। इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 2x + 1 बराबर 0। अब एक बार देखो 2x + 1, यहाँ से 2x + 1 कॉमन हो गया, तो एक तो हो गया 2x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x - 1, इस ब्रैकेट में हो गया x - 1 बराबर 0। अब एक बार इसे 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर -1 इधर आया तो +1 हो गया, और एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे भैया, देखो दिया क्या है 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर +1 इधर आएगा -1, और ये 2 इधर गुणे में लगा तो इधर भाग में आ जाएगा, तो -1/2। तो एक बार 1 आएगा, एक बार -1/2 आएगा, तो एक बार 1 आएगा, एक बार -1/2 आएगा। ये वाला आंसर एकदम सही है। संख्या इसका वर्गमूल में अंकों की संख्या मैंने बताया, गिनो 1 2 3 4 5, 5 है। वर्गमूल निकालना, 2 से डिवाइड किया कितना आया 2.5, लेकिन मैंने तुम्हें बताया है कि 2.5 है तो पास वाला पूर्णांक लेंगे, यानी 3 को ले लेंगे, तो ये हो गया 3। बात आई समझ में। अगला दे रखा है कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल इतना है, चौथे कोण की माप, चौथा कोण x मान लो, चारों कोणों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 285 + x। ये चारों कोणों को जोड़ा और चारों कोणों को जोड़ने पे आता है कितना है 360।
तो यहाँ से भैया x बराबर कितना आ जाएगा 360 माइनस 285, और 360 में 285 चले गए, कितने बचे, कैसे घटाओगे, पहले ध्यान से सुनना। अगर मैं इससे पूरा 300 घटा देता तो यहाँ पे 60 बचता, लेकिन तुम्हें पता है 300 से 15 कम है, तो 60 और 15 मिलकर 75 बना देगा। ये हो गया ऑप्शन। बात आ गई समझ में। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, परिमेय संख्या इनका और इनका भाग। तुम्हें पता भाग जब भी करना होता है तो गुणा लगा के संख्या को पलट देते हैं, मतलब 4/-5 लिखा है, और अगर भाग यहाँ पे लगाएंगे तो ऐसा लिखा होगा, लेकिन अगर इस भाग को हम गुणा कर देंगे तो ये 8/15 15/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15/8। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 5 3 15, तो आ गया माइनस का 3/2। कहाँ पे है ऑप्शन, जल्दी से देखो, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट वन पे मेरे भाई। एक पासा फेंकने पर प्रतिदृश्य सम्मिश्र में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बताओ। एक पासा फेंका तुमने, जब एक पासा फेंका तो तुमने देखा 2 आ सकता है पासे में, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। ये अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि 1 को क्यों नहीं लिया। 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। अब जिनका लॉजिक, जिनको ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है, याद रखना, कोई भी अभाज्य संख्या होती है उसके मल्टीपल फैक्टर जो आते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें 2 पद आते हैं a इंटू बी की फॉर्म में। एक तो 1 होता है और एक वो खुद संख्या होती है। लेकिन जब तुम 1 का देखोगे तो 1 का गुणनफल में सिर्फ 1 ही आएगा, खुद से डिवाइड हो रहा और 1 से डिवाइड हो रहा, तो बात तो 1 ही है ना। तो इसका मैक्सिमम फैक्टर 1 ही है केवल। तो जब 1 फैक्टर होगा तो ना तो ये भाज्य को फॉलो करेगा ना अभाज्य को। अभाज्य बोलता है कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, भाज्य बोलता है कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो इसका तो 1 ही फैक्टर है भाई, तो ये दोनों में ही नहीं आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 अवयव हैं मेरे भाई। कौन कौन से, एक तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। समझ में आ गई बात। बोल रहा है इसका घनमूल बताओ। घनमूल के लिए देखो इसमें कितने अंक है भैया, 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन ही गलत है, 5 जीरो होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 और फिर 8 होना चाहिए था, तब इसका आंसर ये आ जाएगा। क्योंकि हम 3 का सेट बनाएंगे, 2 सेट बनेंगे और 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये आंसर, ये क्वेश्चन गलत है, आप लोग इसको देख लो। 4 जीरो नहीं 5 जीरो होने चाहिए, पॉइंट के बाद 5 जीरो। 5 जीरो एक संख्या 6 हो जाएंगे। 6 में 3 के सेट बनाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अभी आगे सही दिया होगा, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये तो 2017 वाला है ना, ये मिस आया था, उसके बाद सही भी आया है, या तो इसमें छपा गलत है, देख लेंगे भी। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 एकम 1/2, एक बार में पूरा कट गया, आंसर हो गया। जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट वन। समीकरण ये दे रखा है, उसमें पूछा y का मान बताना है। भाई देखो y बराबर 5x है, यहाँ पे y की जगह अगर हम 5x लिख दें तो 2x और 5x मिलके हो गया 7x। 7x का मान 7, 7 एकम 7, x का मान 1, x का मान 1 आ गया। तो भैया y का मान हमसे पूछा, y बराबर तो 5x था, तो y बराबर 5 गुणे x का मान 1, तो y बराबर 5 एकम 5। कहाँ गया ऑप्शन, ये आ गया। बात आ गई समझ में। यहाँ पे देखो y बराबर 5x, x का मान 1, x का मान यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 5 गुणे 1 मतलब 5 एकम 1, 5 एकम 5, तो y बराबर 5 हो गया। ये हमारा ऑप्शन हो गया। समचतुर्भुज के कोण होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पता है सबको। आगे आ जाओ। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या में कितने अंक होंगे। ये क्वेश्चन जहाँ तक मेरे हिसाब से इसका आंसर गलत दे रखा है। ये 2 अंक कैसे हो सकते हैं। तुमने देखा 2 अंकों की कोई संख्या, तो हमने कहा कम से कम 2 अंकों की एक संख्या ले लो, 10 है, 10 का भी स्क्वायर करोगे तो भैया 100 आ जाएगा, यानी 3 अंक होने चाहिए, तो 3 से 4 अंक हो सकते हैं। ये ऑप्शन एकदम राइट होगा इसका, ठीक है भाई, ये वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला भाई देख लो जरा यहाँ पे ध्यान से। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 8 3 का 24 3 27, 27/8 का हमको निकालना है घनमूल, क्यूब रूट। तो भैया ऊपर 3 का लिखा है, बटे में ये 2 का लिखा है, तो ये 3/2 आंसर हो जाएगा। ये भी दे रहे भाई, सरल से सवाल है। बोला एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है, ये वर्ग की भुजा बताओ। वर्ग का विकर्ण होता है a√2। a√2 का मान दे रखा है 5√2, √2 से √2 कट गया, a बराबर आ गया 5, और a क्या होती है, भुजा होती है। तो यहाँ से भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर। दिस वन इज माई आंसर। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा इधर। अब साइन कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 था, सॉरी मैंने साइन बोल दिया। तो कॉस थीटा का मान इधर से स्क्वायर हटाया, इधर रूट आ गया, 1/√2 हो गया। कॉस थीटा में 1/√2 वैल्यू किसकी होती है, आपको पता है, थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, 45 पे होती है। तो भैया साइन स्क्वायर 45 की कितनी होगी, साइन स्क्वायर 45 का भी मान 1/√2 होता है। स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर लगाएंगे, ये भी 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। बात आई समझ में, हाँ या ना, जल्दी से एक बार फास्ट मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखना,
सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। आपसे बोला गया है कि ACB जो है वो 40 डिग्री है, AOB बताना। पहले तो AOB ढूंढो कहाँ पे है। AOB मतलब ये वाला आपको बताना है और ये आपको 40 दे रखा है। अगर ध्यान से देखो तो दोनों के जॉइंट बिंदु यही वाले तो हैं, यही वाले तो जॉइंट हैं। और इसका कॉन्सेप्ट एक बड़ा मेरे भाई प्यारे भाई ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे ये केंद्र है, केंद्र पर बना हुआ कोण, ऐसा एक कोण बनाया केंद्र पे इन पॉइंटों से, और इन्हीं दो पॉइंटों से हम परिधि पे कहीं पर भी एक कोण बना दें ऐसे करके, या तुम सोचो भैया ऐसे बना दो, तो यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, या इसको ऐसे ले जाओ यहाँ से यहाँ पे बना दो, तो ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि ऑल एंगल जो होंगे ये सेम होंगे, ठीक है। दूसरा याद रखना कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा उससे मेरे भाई ये वाला एंगल जो होगा ये 2 गुना होगा। तो ये अगर 40 है तो ये 80 होना चाहिए। तो भैया देखो ये वाला अगर 40 बन रहा है, ये तो परिधि पे बन रहा है, तो ये केंद्र पे कितना होना चाहिए, 2 गुणे 40, यानी भैया 80 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ गई ना बात एकदम बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ें। अगला दे रखा है कि 3125 का घातीय संकेतन। 3125 लिखा है मतलब 55, 25, 5, 125, 5, 625, 5, 3125। उसके बाद और भी मैं कर सकता हूँ, मुझे आगे तक आते हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हें यहाँ तक पढ़ना था। 15,625 भी आएगा, उसके बाद फिर और कुछ भी आएगा, जो अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो 55, 25, 5, 125, 5, 625, 5, 3125 कितने बार, 1, 2, 3, 4, 5 पावर पे, तो 5 की पावर 5 लिख सकते हैं इस चीज़ को। ये ऑप्शन हो गया। बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी कठिन इसमें नहीं था। किस संख्या का घन 64 है। हमने कहा x का अगर घन 64 हो गया तो यहाँ से घन हटाओगे, यहाँ पे घन रूट हो जाएगा कि घनमूल बन जाएगा। और भैया 64 का क्या होता है, 4 चौक 16 चौको 64, 4 बार 3 बार 4 लिखने पे आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। अगला दे रखा है -5/9 का घन क्या होगा। अब देखो तुम्हें मैं एक बहुत प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ कि -5/9 का घन बोला यानी पावर 3, ठीक है। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे आंसर ऐसे काट सकते थे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भैया क्यों नहीं हो सकता, इसका रीज़न बताओ। कभी भी माइनस की संख्या की पावर अगर भैया ऑड है, यानी 3 एक ऑड संख्या है, विषम है, और विषम से जब भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो ये माइनस था और ये माइनस था, ये तो प्लस थे, ये तो हो ही नहीं सकते थे। हमें भैया पता है कि 5 के पावर अगर स्क्वायर होता तब भी 25 आ जाता। स्क्वायर में तो किया नहीं, क्यूब कर रहे तो ये भी नहीं आ सकता, आंसर सिर्फ ये हो सकता है। ये तो एक तरीका है। दूसरा भैया 55, 25, 125 माइनस का 125 और नीचे 9 9 81 9 729। दिस इज़ माई आंसर। ये सॉल्यूशन अपना करके भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट वन मेरे भाई बड़ा प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। 125 5 का होता है क्यूब रूट, 343 7 का होता है, और ये 7 पना 35 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको आई होप पता होंगे, याद भी आपको रखने हैं। 1 से लेकर के आपको 20 तक तो कम से कम क्यूब याद रखने हैं भाई, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक के। वैसे मैक्सिमम आप देखो मेरा तो 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, ठीक है मेरे भाई, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 6 और कितना 8 हो गया ना, 9 का 729 है, और 10 का 1000। इतना तो याद ही कर लो, ये लिख लो एक जगह पे। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ, कल के पेपर में भाई हूबहू चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सही होकर के आया है, 1 2 3 4 5 6, अब हो गया 6 टर्म। ये मेरे भाई याद रखना 2017 में जब क्वेश्चन पूछा गया तब इसका रॉन्ग मिस्टेक अभी वहाँ पे था छपा हुआ, ये एकदम सही तरीका लिखा है। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि देखो घनमूल निकालना, घन का मतलब होता है 3 की करनी, तो 3 3 के पेयर बनाए, 2 पेयर बनेंगे, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट वन देखना, यहाँ पे वर्गमूल पूछा है। वर्गमूल में क्या बोलता है भैया, 2 का पेयर बनता है, तो 2 का पेयर बनाओ पॉइंट के बाद, यानी 1 पेयर बनना, तो अंक जो है वो 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। ये आ गया 3 3 9 और 1 अंक बाद दशमलव हो गया। पूछ रहा है इसका वर्ग बताओ। अब देखो इसका उल्टा करना, वर्ग करना, तो 1 अंक बाद दशमलव है, तो सॉल्व करने पे 2 अंक के बाद दशमलव खसक जाएगा, यानी ये देखो दिखाई पड़ रहा है 0.01। और अगर यही उल्टा पूछा जाए कि 0.01 का वर्गमूल करने पे क्या होगा, वर्गमूल मतलब 1 पेयर बन रहा 2 का, तो 1 अंक बाद दशमलव होगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि वर्गमूल में पेयर बना करके करेंगे, और वर्ग जब पूछा जाएगा तो डायरेक्ट उसका 2 गुना कर देंगे। आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे देखो यहाँ पे घन कर रहे हैं, अगर घनमूल बोलते थे तो 3 के पेयर बनाते थे, अब यहाँ घन कर रहे हैं तो हमें पता ही डायरेक्ट भैया 3 अंकों के बाद खसक जाएगा। यहाँ देखो 2 अंकों के बाद है, नहीं हो सकता। यहाँ देखो 4 अंकों के बाद नहीं, यहाँ 2 अंकों के बाद नहीं, यहाँ पे देखो 1 1 2 3 अंकों के बाद है, ये वाला आंसर हो गया। ऐसे भी कर दोगे, क्योंकि यहाँ तुम्हें सॉल्यूशन थोड़ी दिखाना कैसे किया। शून्य का वर्गमूल क्या होता है, शून्य का वर्गमूल कर लो, घनमूल कर लो, शून्य ही होने वाला है मेरे भाई, ठीक है।
यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, क्योंकि शून्य को मल्टीप्लाई फॉर्म में हम लिख सकते हैं, डिवाइड फॉर्म में नहीं लिख सकते पर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या नहीं पूछी गई यहाँ पे, पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जानी चाहिए थी। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग इसको करेक्ट करोगे, गलत होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जो कि मैं कुछ काम ऐसे रखता हूँ जो मुझे लगते हैं कि वो मेरे हिसाब से बेटर हैं, जो पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते। 4 अंकों के लिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तुम्हें पता हो, 6 के लिए पता हो, 5 के लिए पता हो, इनको याद भी तो कर सकते हो, क्योंकि उस समय तुम निकालोगे थोड़ी ना बैठ के, इतना समय तो है नहीं तुम्हारे पास कि है भाई। तुमने कहा भैया 4 अंकों के लिए अगर हमसे पूछी जाएगी तो हमको याद है 9801 होती है सबसे बड़ी, 9801, ठीक है, ये होता है स्क्वायर 99 का। और भैया सबसे अगर इसकी छोटी पूछी जाती है तो 1024 होती है, 32 का स्क्वायर होता है। अब भैया ऐसे याद रखो 5 अंकों के लिए बड़ी और छोटी दोनों ही तुम्हें पता होनी चाहिए। तो 5 अंकों के लिए बड़ी कौन सी होती है? 99856, ये होती है 316 का वर्ग होता है, लेकिन तुम्हें इतना यहाँ पे याद नहीं रहेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अभी याद रख सकते हो, सिंपल सा देख के याद आ जाएगा। और ये तुम्हें पता भैया 5 अंकों की पूछी गई है तो इसके आगे 4 जीरो लगा दो, 100 का हो गया वर्ग ये। तो ये हो गई छोटी, ये हो गई बड़ी, ये हो गई छोटी और ये हो गई बड़ी। अब भैया 6 अंकों के लिए देखो जो तुमसे पूछी गई उसकी छोटी अगर पूछी जाती है तो सिंपल से याद रखना 100489 ये होती है। और अगर इसकी बड़ी पूछ ली जाए, मतलब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9988 ये होती है। तो हमसे क्या पूछी गई थी मेरे भाई, जल्दी से देख लेना। हमसे यहाँ पे सिंपल सा पूछा है 6 अंकों की छोटी वाली संख्या कौन सी, तो देखो ये लिखी है। हाँ या ना, जल्दी से बोलो, एकदम बात क्लियर है भैया? जल्दी से बताएंगे एक बार, बोलोगे एकदम भैया क्लियर है, ये सीधे याद ही कर लेंगे। ये तो हमको याद हो गया है 9801 और एक मतलब सॉरी 9801 याद हो गया है और एक हमको 1026 याद हो गया है। भैया ये वाला भी याद कर लेंगे, ये तो हमको याद ही है 100 का स्क्वायर। और भैया ये भी याद कर लेंगे और ये भी याद कर लेंगे, इनको याद कर लो। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी फिर से पूछ ली गई, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भैया 6 चीज़ें याद करनी है, क्यों ज़्यादा समय दोगे। अब देखो इसमें भैया कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी 856, ये दिख गई देखो 99,856। छोटी छोटी पूछी जाती अगर भैया तो क्या कर देते, 10,000 लिख देते, बात खत्म हो जाती मेरी। अगला क्वेश्चन दे रखा कि 1 से लेकर के 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी हैं। भाई देखो सिंपल सा है, हमें याद है कि 10 है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी आपने बताई थी कि 10वीं वाली होती है मेरी भाई कितनी, 1000, और पहली वाली होती 1, और इनके बीच में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो 10 तक जाते हैं, तो 10 तक जाने में 10 ही संख्याएँ होंगी। ये हो गई बात खत्म, लिख के भी नहीं देखनी है कि पहले तुमने 1 लिखा फिर 8 लिखा, ठीक है ना, पूरा तुम लिख रहे हो 1 8 फिर 27 फिर 64 फिर 125 216 344 512 729 1000, नहीं करना है ना, ये बचना है तुम्हें इन्हीं चीज़ों से। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है मेरे भाई? नेचुरल है, एक पूर्ण घन होती है, 1 का घन करो भैया। ये देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बैठ के तुम इसका स्क्वायर ना खोलने लग जाना, ध्यान से देखा करो, कॉमन दिख रहा कुछ, ये देखो और इसको देखो, तुम्हें यहाँ से बात ये पता चल गई होगी कि भैया यहाँ से हम 200 को तो कॉमन ले सकते हैं। 200 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से गायब हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा सिर्फ 201 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 3 थे, 1 बाहर ले लिया तो 2 बचे होंगे, अंदर बचा होगा 200 का स्क्वायर। इसे ध्यान से देखा जाए तो ये 200 तो समझ में आया, ये भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, पढ़ा है ना। एक बार तो भैया देखो 201 में से 200 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और एक बार 200 में से 201 जोड़ देंगे तो 401 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 401 दूना मेरे भाई कितना होता है, 802, और फिर भैया 1 2 जीरो थे तो ये 2 जीरो चिपका दिए, ये हो गया 80 200। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई। 33 मिनट में हम लोगों ने 51 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब जल्दी से आ जाओ भाई, बड़े वाले क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय देख लेते हैं। मैक्सिमम मानो भाई मैं तुम्हें 70 क्वेश्चन करवा दूंगा 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा लॉजिक बताने वाला नहीं हूँ, सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा, सिंपल सा लॉजिक तुम्हें समझना है। tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे भैया cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ये बात लिखी सीधी सीधी सी। बोला भैया ठीक है, ये तो हो गया 1, ये हो गया माइनस √3, देखो ये कट गया 2 1 कम 2 पूरा पूरा, तो ये हो गया प्लस √3 और ये हो गया -1, +1 -1 आपस में कट गए, -√3 प्लस √3 आपस में कट गए, आंसर मेरा 0 आ गया। दिस इज़ माई आंसर। और ये 3 स्टेप ही तो मैं स्टेप मार्किंग से बचा लेंगे।
नेक्स्ट वन जल्दी से 2019 का क्वेश्चन भाई, फास्ट करेंगे। कॉट 45 का मान, चाहे भैया 10 पूछा जाए चाहे कॉट पूछा जाए, दोनों का मान एक ही होता है। माइनस साइन स्क्वायर 45 1/2, क्योंकि वैसे 1/√2 होता है, स्क्वायर लगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। माइनस कॉस 45 सेम भैया 1/2। फिर भैया प्लस साइन 90 का 1, ये +1 और ये +1 दोनों मिलके हो गए 2, माइनस ये 1/2 ये 1/2 मिलके हो गया कितना 1। कैसे भैया कर दिया ये बता दूं, -1/2 और -1/2, नीचे एलसीएम हो गया 2, 2 एकम 2 -1, 2 एकम 2 -1, -1 और -1 मिलके -2/2, 2 एकम 2 -1, तो ये हमने -1 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं जो हो जाती हैं, आधा और आधा जोड़ करके एक ही बनता है, 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, दिस इज़ माई आंसर। बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ एक बार भाई, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ये वाला कर लोगे क्या, मैं छोड़ दूँ? जल्दी से बताइए, ये वाला कर लोगे छोड़ दूँ मैं? ये वाला कर लोगे भाई? अरे जल्दी बोल भाई ठीक है, ये तुम्हारे लिए हो गया। अभी तुम लोग ये ना बोलना कि ये बड़ा है तो कर नहीं पाओगे, वैल्यू ही रखनी है, कमेंट बॉक्स में बताना ये देखो साइन 30 का मान कितना होता है, ये वाला भी हो जाएगा, कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन देखो, ये टाइम नहीं वेस्ट करना है ना। 13x - 30 + x², इसको सही तरीके से लिखा जाए तो +x² प्लस का 13x और माइनस का 30 बराबर 0 कर सकते हैं। सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके आगे 1 लिखा है, 1 का गुणा 30 से कराया तो 30 आया। 30 के ऐसे फैक्टर करो कि उनको जोड़ने या घटाने पे क्या बन जाए भैया, बीच वाला, यानी ये बीच वाला 13 बन जाए। हमने कहा देखो ऐसे भी कर सकते हो, या तो इसका एलसीएम निकालो, या तो भैया हमें सिंपल सा, इतना 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, हमें पता है 30 को लिखते हैं 2 × 15, 15 दूनी 30 और 15 में ही 2 घटा दो तो 13 भी आ जाता है, यानी ये वाला जो है ये दोनों को काम कर जाएगा। तो हमने कहा भैया सिंपल सी बात है, इसको x² लिख दो, यहाँ पे लिख दो 15x - 2x, 15x से 2x घटे 13x बचा। देखो इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया है, और माइनस का 30 बराबर 0। बोला कोई दिक्कत नहीं भैया, ये समझ में आ गया, इन दोनों से x कॉमन हो गया, 2x थे 1x कॉमन लिया 1x बचा, यहाँ से x कॉमन लिया तो प्लस का 15 बचा। इन दोनों से भैया माइनस का 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे ये x बचा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 15 30, 15 बचा बराबर 0। भैया ये आ गया एक ब्रैकेट में x + 15 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x - 2। ये हमारे हो गए इसके फैक्टर। तो फैक्टर तक अगर हल करना है तो यहाँ तक हमें हल इसको करना पड़ेगा। अगर x के मान या मूल हमसे पूछे जाते हैं तो एक बार इसको भैया रख देंगे, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 उधर गया +2 हो गया, और एक बराबर भैया हम लिख देंगे x + 15 बराबर 0, तो x बराबर ये +15 उधर जाएगा -15 हो जाएगा, तो x बराबर -15 और x बराबर +2, ये 2 हमारे आंसर यहाँ से भैया निकल के आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। जो क्वेश्चन करवाए गए बस वही करवा रहा हूँ, फर्जी के एक भी क्वेश्चन इसमें मैं आपको इंक्लूड भैया नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वही करवाऊँ जो आपको सारे करवाए गए हैं। अब देखना, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो हमारे काम में आने वाला है, बड़े ध्यान से जब समझोगे तो कन्फर्म यहाँ पे बात आपको समझ में आ जाएगी। उसने हमसे बोला एंगल P 30 है, एंगल P यहाँ पे ये वाला हमें 30 दे रखा है, एंगल A हमें दे रखा 35, A हमारा ये 35 दे रखा है, एंगल CBP, CB देखो बस CB और P, यानी हमसे बीच वाला पूछा गया है, ये वाला एंगल, इसको मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, ताकि दूर से दिखे कि हमसे पूछा क्या गया। अब छिछिया दिया पूरा एक तरीके से। अब भैया बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये एक तुम्हें रेखा दिखाई पड़ रही थी ये वाली, और इसी रेखा के द्वारा तुमने देखा होगा एक ये एंगल बन रहा है, और इसी रेखा से ये वाला एंगल बन रहा है। और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, अगर समान चाप से कहीं भी दुनिया में इसमें तुम परिधि में एंगल बनाओगे, उनकी माप सेम होती है, तो जितना ये होगा उतना ये होना चाहिए था, हाँ या ना। बोलो जल्दी एक बार बोलो जल्दी से कि हाँ सही बात है। तो तुम्हें ये समझ में आया कि भैया ये वाली जो एक जीवा रेखा है या फिर एक जो ये वृत्त रेखा, इतने पार्ट से ही ये एंगल बन रहा है, और इसी सेम पार्ट से ये एंगल बन रहा है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल C बराबर एंगल A, ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 35 डिग्री के, और आगे ब्रैकेट में लिख देंगे कि समान चापखंड से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है भैया, समान चापखंड द्वारा परिधि पर निर्मित एंगल, परिधि पर बने कोण हैं। जल्दी से बोलो, यहाँ तक की बात क्लियर है एकदम, हाँ या ना। बोला ठीक है भैया, ये 35 है तो ये भी 35 है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो त्रिभुज CBP, हमें एक पूरा त्रिभुज दिखने लगा CBP। अगर इस वाले को हम ध्यान से देखें CBP को,
तो ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल कितना होता है जोड़ने पे? एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी को करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। हाँ या ना भाई? बोलोगे बिल्कुल सही बात है। सी हमारा 35 हो गया, बी हमें निकालना है, पी हमें 30 दे रखा बराबर 180। यहाँ से एंगल बी अगर निकालेंगे तो 180 माइनस ये 35 और 30 कितना हो गया? 65। भैया ज़रा बताओ एंगल बी बराबर, अगर हम 180 से 65 घटाएंगे तो 115 डिग्री आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? और ये वाला एंगल कितने लोगों ने यहाँ पे 115 डिग्री निकाल लिया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। यहाँ तक की बात एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से आओ, बिल्कुल समय नहीं है, समय का बड़ा ही आपको करना है क्या, अनुशासन में रह के पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगला देखना, एक शंकु का आयतन दे रखा है 100 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, 100 पाई घन सेंटीमीटर। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन लग रहा है देखने में भी। उसके बाद आगे बोला इसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ आपसे पूछा गया है कि बताओ कितना हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, शंकु का आयतन हमें इतना दे रखा, हमारे हिसाब से शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू हमें दे रखी 100 पाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात। भैया 1/3 ऐसे लिख देंगे, पाई का मान तो पाई ऐसे लिखो। अब या तो एक काम करो, देखो दिमाग यहीं पे लगाओ कि भैया इस पाई से इस पाई को चलते बनाओ कि भैया निकलो, तुम्हारा कोई काम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमें रेडियस 5 दे रखी त्रिज्या। ठीक है, इंटू हाइट हमें नहीं पता, एच लिख दो, बराबर में 100 बचा। देखा जाए तो भैया यहाँ से 1/3 और यहाँ से ये 5 का स्क्वायर 25 और इंटू हाइट एच बराबर 100। अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ से h का मान निकालें तो बोलोगे भैया ये 100, 3 इधर भाग में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, और भैया 25 इधर गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा। 25 से काटेंगे 25 चौके 100 और ये 4 3 12 सेंटीमीटर हमारी आ गई हाइट। अब भैया केवल हाइट से तो दुनिया में कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि हमें पूछा गया है यहाँ पे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ जैसे ही देखते हो शंकु को तुम्हारे दिमाग में आता है पाई आर एल। पाई पता है, आर पता है, एच का तो कोई काम भी नहीं है, एल चाहिए हमें। एल भैया कैसे निकलता है? एल बराबर होता है √(h² प्लस r²। हाँ या ना? तो एल बराबर भैया आ जाएगा √h का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 प्लस r² यानी 5 का स्क्वायर 25। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देंगे तो 169 होता है और ये होता है 13। तो हमें एल यहाँ से मिल गया 13। अब हमने कहा वैल्यू निकालनी है हमें पाई आर एल की, यानी हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल। पाई का मान भैया पाई रख दो, आर का मान 5 रख दो, एल का मान 13 रख दो। ये हो गया 13 × 5 = 65 पाई, तो ये हो गया 65 पाई। आगे क्या था? सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ एक बार, फास्ट स्पीड में, तेज़ी से अपनी जनगणना करते रहो भाई। कन्फर्म है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, कहाँ गया? ये आ गया, देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिखे हैं, फंसेंगे कल देखना तुम, मज़ा आ जाएगी तुमको क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन तुमको दिया है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर विषम आने की संभावना बताने की कितने बार इसमें विषम आ सकता है, मतलब ऑड नंबर आने की संभावना। और दोनों ही ऑड आने हैं, यहाँ पे लिखा है दोनों ऑड आने पर। ठीक है, याद रखना, विषम आने की संभावना। अगर योग विषम बोला जाएगा तो सम और विषम को जोड़ने पे, जो भी ऊपर आएगा उनको जोड़ने पे एक विषम संख्या बननी चाहिए। पर विषम आने की संभावना, भाई सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि विषम आने की संभावनाएं, तो हम विषम संभावनाएं पहले निकालेंगे। तो विषम संभावनाएं हो जाएंगी, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए। 2 5 है ना, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, दोनों विषम है। 1 और 3 आ जाए, 1 और 5 आ जाए, फिर भैया 2 ना आए, 3 और 1 आ जाए, 3 और 3 आ सकता है भैया, 3 और 5 आ सकता है, फिर भैया 5 और 1 आ सकता है, 5 और 3 आ सकता है, और 5 और 5 भी आ सकता है। और भैया कुछ 6 नहीं, 4 नहीं और 2 नहीं, तो बस यही पेयर है। हमने कहा कुल संभावनाएं कितनी होनी चाहिए भाई? कुल संभावनाएं हमने देखा 2 पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं, 1 पासे का मतलब 6 और 2 पासे एक साथ उछाले गए तो पावर 2 करेंगे, टोटल भैया 36 संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे प्रायिकता बराबर हमारी संभावनाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संभावनाएं आ सकती हैं। टोटल कितने में? 36 में से, तो 9/36 हमारा आंसर है। लेकिन इसको काटोगे तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1/4 इज़ माई फाइनल आंसर। प्रायिकता बराबर क्या होता है? याद रखना, PE = होता है NE/,
NS, यानी ऊपर वाला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नीचे होता है टोटल आउटकम्स। नीचे कुल कितनी संभावनाएं हैं दो पासे उछालने पे? 36 चीज़ें आ सकती हैं, और ऊपर वो चीज़ें जो हमसे पूछी गई हैं। तो विषम आने की संभावनाएं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 है, नीचे टोटल आने की संभावनाएं 36 हैं। 36 क्यों आई हैं? क्योंकि 2 पासे एक साथ उछाल रहे हैं। अगर 3 पासे एक साथ उछाल देंगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगी, 4 पासे एक साथ उछालोगे तो 6 की पावर 4 हो जाएगी। याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हल्के में इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, चलो जल्दी से निपटाओ इसको। भाई देखो यहाँ पे तुमको एक कॉन्सेप्ट और देखना पड़ेगा, ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा कुछ, ये क्या है? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो कि AB है, ये इसको हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। और किसी व्यास के द्वारा केंद्र से परिधि पर बनाया गया कोण, किसी व्यास के द्वारा बनाया गया परिधि पर जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ACB जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। फिर हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि भैया हमें पता है कि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों को यानी एंगल D और एंगल B को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। यहाँ पे एंगल D 140 दे रखा, तो 140 प्लस एंगल B बराबर 180 आना चाहिए। तो भैया अब हमें ये तो बात पता चल गई है कि एंगल B बराबर यहाँ से जो भी आएगा वो 180 माइनस ये, इसको उधर उठा लो तो 140 हो गया। 180 से 140 चला गया, बचा कितना? 40 डिग्री का बचा। अब भैया हमें इतना पता चल गया कि ये वाला एंगल जो आया ये दिस वन इज़ 40 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा उसने BAC कहाँ है? BAC, अरे ये वाला पूछ लिया। अब हमने देखा त्रिभुज ABC, बढ़िया से एक हमको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा ABC। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। कॉन्सेप्ट लगाओगे, यानी अगर हम इसके हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों को जोड़ने पे आना चाहिए 180 डिग्री। एंगल A मेरा कितना आया है? एंगल A तो हमसे पूछा गया है, एंगल A हमको नहीं पता। एंगल B मेरा कितना आ गया भैया? 40 डिग्री। एंगल C कितना है? ऊपर वाला 90 था, ये देखो दे रखा है यार। हमने यहाँ पे एंगल B बराबर, एक सेकंड रुकना, हाँ एंगल B 40, एंगल C 90, ठीक है, 90 बराबर हमने लिख दिया 180। बड़ा लॉजिकल तरीके से समझो, एंगल A का मान निकालना है, बोलोगे 180 माइनस ये कितना हो जाएगा? 40 और 90 130, 130 इधर माइनस हो गया आके। एंगल A का मान कितना आ गया? 180 से 130 चला गया, दिस वन इज़ 50 डिग्री। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, उसका एक रीज़न है कि कल तुम्हारा पेपर है और आज तुम पढ़ रहे हो। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब पता है क्या? तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा। दुख की जो है लहर तुम्हारे अंदर एक दौड़ेगी अब कल। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ लिखा है कि 700 को दो ऐसे भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो हम लिख लेते हैं कि माना पहला भाग बराबर x है, तो भैया इसी तरीके से बताना जरा दूसरा भाग क्या हो जाएगा। दूसरा भाग मानेंगे नहीं, याद रखना, दूसरे भाग को माना नहीं जाएगा, क्योंकि पहला माना है, दूसरा खुद ही निकाल लेंगे। देखना, दो चीज़ें थी, A और B मिलके 700 बना रहे थे, दोनों को जोड़ते थे 700 बन जाता था। अगर मैंने कहा B हमें पता चल जाए तो B को अगर हम इससे माइनस करेंगे तो A भी निकल आएगी, हाँ या ना। ऐसे भैया सेम काम यहाँ करेंगे, दो लोगों को जोड़ने पर अगर 40 आ रहा है और उसमें से हम क्या करें, अरे मेरे चाचा क्यों तुम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो लोगों के सामने। चलो देखना बड़े ध्यान से। तो भैया हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये वाला पार्ट हो जाएगा 700 से x माइनस 700 माइनस x। अब हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, जो उसने बोला है उन चीज़ों को प्रश्नानुसार लिख डालेंगे। इसने हमसे क्या बोला बदतमीजी ने, ध्यान से सुनो। ये बोल रहा है कि पहले भाग का 40%, यानी इस वाले x वाले भाग का 40% बराबर है दूसरे भाग के 60% के से 80 अधिक प्लस 80। ये बात इसने हमसे कही। हमने कहा बस अब इसे सॉल्व करना है भाई, एकदम सरल सा लग रहा है। हमने पढ़ रखा है कि ये हो जाएगा x गुणे 40% लगा बटे 100 हो जाता है। इसे चाहो तो काट भी सकते हो, 20 से काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। सेम काम यहाँ भी भैया कर सकते हैं, 700
माइनस एक्स को ब्रैकेट में रखेंगे, बटे में भैया आपने कहा कि ये कितना है 60 लिखा है इनटू में, बटे में ये 100 लिख देंगे और प्लस का 80 अलग चल रहा है। भैया यहाँ पर भी हम काट सकते हैं 20 तेई 60, 20 पंचे 100, तो कुल मिला के भैया यहाँ पे हो गया 2/5x, यहाँ पर हो गया भैया 3/5 700 माइनस एक्स और भैया प्लस का 80। ये यहाँ पे चल रहा है पूरा सिस्टम। तो हमने कहा चलो भाई फिर सिस्टम को क्या करते हैं, हैंग करते हैं। ये 2/5x, इस पूरे को इधर उठा लो तो हो जाएगा -3/5 700 माइनस एक्स और बराबर हमने देखा बचा 80। सिंपल सी बात है, 80 बचेगा। अब हमने कहा यहाँ पे अगर भैया लॉजिक लगाने के चक्कर में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। यहाँ पर 2/5x ऐसे लिख दो, अभी कुछ मत करो, इसको इसके अंदर प्रवेश कराओ। जैसे ये इसके पास जाएगा ये इससे बोलेगा भाई एक काम कर, अगर तू मेरे अंदर आएगा तो तू ये 5 को भी लेके आएगा, ये एक तूफान है तेरे लिए, इसको मुझे हटाना चाहिए पहले। तो यहाँ पे तुम्हें अपना एक लॉजिक समझने के लिए क्या कर सकते हो, बड़े ध्यान से सुनना, एकदम बेहतरीन लॉजिकल काम। यहाँ पे पूरे से नीचे अगर हम 5 को एलसीएम ले लें, बड़े ध्यान से सुनो, नीचे से पूरे से 5 को एलसीएम ले लें, ऊपर क्या बचेगा 2x - 3 ब्रैकेट में 700 माइनस एक्स और बराबर 80। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया अब ये वाला जो नीचे वाला है ये इसके साथ इधर भेज दो, गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x - 3 ब्रैकेट में 700 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 8×45 यानी 400। अब सरल लगने लगा देखने में, हाँ अब है ना सरल भाई। ये हो गया 2x। अब देखो -3 सत्ते 21, 2100 हो गया ये -3 और ये -3 मिलके प्लस का 3 बना देगा मेरे भाई, ये 3x हो गया और बराबर में मेरे भैया लिखा है 400। सरल बात है। 2x और 3x ये चाचा के लड़के आपस में मिलके 5x कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। बराबर में मेरे भाई 400 लिखा था, ये माइनस का 2100 इधर भेजोगे प्लस का 2100 आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना बोलोगे भैया। ये हो गया 5x बराबर ये कितना हो गया 400 और 2100 मिलके बना देगा 2500। ये बेहतरीन काम था एकदम। फिर मैंने कहा यहाँ से x बराबर निकाला तो कितना आ गया, बोलोगे 2500। ये इधर गुणे में लगा हुआ है 5, इधर आएगा भाग में आ जाएगा 25, 5 बार में गया, 2 जीरो थे, 2 जीरो चिपका दिए। x का मतलब है 500 और x मेरा क्या था भैया, x तो मेरा पहला भाग था। तो सिंपल सी बात है, हमें पता चल गया कि जो पहला भाग है, कौन सा भाग, पहला वाला भाग, x जो था वो तो 500 रुपये हो गया। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 700 माइनस एक्स था, यानी 700 माइनस 500 यानी भैया 200। तो एक आ गया 500 और दूसरा आ गया 200। जल्दी से बताओ दोनों मिला के 700 रुपये बट गए कि नहीं बट गए, कटोगे तो बटोगे वाली बात होगी यहाँ तो, है ना। अगला भैया देखना जरा, प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा, पार्श्वचित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, मान लेते हैं भाई, बना लेते हैं एक वर्ग। यार मेरे पास इसमें वर्ग बनाने का भी ऑप्शन है भाई, पता है महंगा वाला है सिस्टम मेरा, हाँ हैंग नहीं होगा इतनी आसानी से। ये देखो वर्ग एकदम बेहतरीन वाला बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखना इसके अंदर भी कुछ करवाएगा ये, इसके अंदर ये क्या करवा रहा है, इसके अंदर ये एक वर्ग के अंदर क्या करता है, भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनवा रहा है। इसके अंदर बोल रहा है ये एक वृत्त बनाओ, क्या बनाओ भाई, इसके अंदर इसका कहना है कि एक ऐसा वृत्त बनाओ जो वृत्त इनकी चारों भुजाओं से छू रहा हो, दिस टाइप। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आएगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, जो लोग समझ पाएंगे उन्हीं को समझ में आएगा। 28 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग था, मतलब ये दिस वन इज़ 28 सेंटीमीटर, हाँ या ना। सो दिस वन इज़ आल्सो 28 सेंटीमीटर, यस और नो मेरे भाई। अगर इसके सेंटर से हम इसकी रेडियस की बात करें तो अगर ये पूरी 28 थी तो ये इतनी 14 होगी, हाँ या ना। बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो अंदर वाला वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर वो हो जाएगी 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। और हमसे उसने पूछा उस वृत्त का क्षेत्रफल, हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। आप लोग भैया लिख दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वो होता है πr²। पाई का मान 22/7, r² का मान 14 × 14 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 × 14 है। अब भैया 14 चौको 56 के 6 यहाँ से लगाया 5, 14 चौको 56, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ माई फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। जो लोगों फिर से वही बोलोगे कि भैया जल्दी जल्दी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे जब पढ़ाया गया होगा तब तुमने पढ़ा नहीं, तो तुम्हें जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, पर कोई नहीं, हो जाएगा आराम से, ठीक है।
पूछा गया दो पासों को एक साथ, जैसे बोला गया दो पासों को एक साथ फेंका गया, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कुल संभावनाएं जो होंगी वो भैया क्या होनी चाहिए, कुल संभावनाएं। ध्यान से सुनना, तुमसे बोला दो पासों को एक साथ फेंका गया। अब तुमने कहा भैया दो पासे होंगे, एक पासे को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो 6 बनती हैं संभावनाएं, पासे हमने एक साथ 2 फेंके हैं तो पावर 2 कर देते हैं, ये हो गया भैया 36 संभावनाएं। 36 तो टोटल चांसेस हैं कुछ ना कुछ आने के। अब वो क्या आएगा भगवान जाने। उसने कहा है कि अंकों का योगफल 4 आना चाहिए। अब हमने कहा अंकों का योग 4 आना चाहिए भैया, अंकों का योग 4 प्रतिदर्श होना चाहिए। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श मतलब ऊपर दिखे। तुम बोलोगे भैया पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 3 आ जाए, हो गया 4। पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे पासे में 2 आ जाए, हो गया 4। पहले पासे में 3 आ जाए, दूसरे पासे में 1 आ जाए, हो गया 4। अब पहले पासे में कुछ नहीं आ सकता, यही 3 कंडीशन है केवल। और कोई हो सकती है क्या भैया, कोई भी और इसको छोड़ के कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं बचा। तो हमने कहा भैया अभी हमने पढ़ा है कि प्रायिकता क्या होती है, जल्दी से बताओ। प्रायिकता या संभावना हमने क्या पढ़ी, हमने कड़ी ऊपर वही हमें लिखना होगा जो उसने पूछा है। ऊपर उसने पूछा 4 आ जाए, हमने कहा 1 2 3, 3 ऐसी कंडीशन है कि ऊपर जोड़ने पे 4 आ जाएगा। नीचे क्या लिखते हैं, टोटल कितने चांस हैं, टोटल 36 कंडीशंस हैं। तो भैया आ गया 3/36, काट दोगे 3 एकम 3, 12 3 36, 1/12। दिस वन इज़ फाइनल आंसर। इतने से भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन की क्वालिटी देख रहे हो तुम, मतलब रोला है भाई का एक अलग। हो सकता है 2022 में भी आया हो, जो हमने नहीं इसमें आगे प्रिंट हो पाया होगा ना, अपडेट नहीं हो पाया, मतलब पुराना रह गया थोड़ा सा। नेक्स्ट वन जल्दी से फास्ट स्पीड में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और गोल सिर का परिमाप जो है वो 56 सेंटीमीटर हो। गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर, यानी हम लिख सकते हैं कि आधार का परिमाप बराबर, आधार का परिमाप बराबर 56 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। और उसके मेरे भाई इतने वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो। अगर देखो वर्ग सेंटीमीटर में कपड़ा लगा, इसका मतलब ये CSA दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे पता है बड़ी की मात्रा होती है, इतना मत छोटी छोटी चीज़ें देखो, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब तुमने कहा आधार का परिमाप भैया क्या होता है, आधार कैसा होता है, एक ये टोपी होगी ये वाली, आधार तो इसका वृत्त है, यानी वृत्त का परिमाप 2πr, 2πr का मान हमें दे रखा है 56। यही तो बोल रहा है ना वो कि 2πr का मान 56 है इनडायरेक्टली। तो भैया 2 से अगर हम 56 को काटें तो πr का मान कितना आ जाएगा, 28 दूना 56, 28 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात भैया समझ में आ गई। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दें यहाँ पे। अब हम यहाँ लिख देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यार ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πrl, ठीक है ना। πrl का मान हमें कितना दे रखा है, देखो जरा 840, 840 हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से πr बराबर 28 रखने पर। अब तुम्हें पता चला वहाँ पे हमने पाई का मान क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे की जगह डायरेक्ट 28 लिख सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा 28l बराबर 840। तो यहाँ से l का मान कितना आ जाएगा, 840/28। अब भैया 840/28 को काटो, 14 से काटो, 14 दूनी 28, 14 छंग 84, 60/2, 60/2 को और काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 30 आंसर आ गया। 30 सेंटीमीटर L आ गई। और L भैया क्या होती है, L होती है तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से निपटा दिया, खंबा देख के निकल गया ये क्वेश्चन है। कुछ बचा, अरे भाई अभी तो बहुत बचे हैं, क्या ख़त्म हो जाना चाहिए, अब तो 1 घंटा लगभग हो गया। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उसमें किस किस प्रकार की संभावनाएं आ सकती हैं। ऑलरेडी बता चुका हूँ, या तो 2 हेड आ जाएंगे, या तो दोनों टेल आ जाएंगे, या तो एक हेड एक टेल आएगा, या तो एक टेल एक हेड आएगा। अब सोच रहे हो इन दोनों में क्या दिक्कत है, हेड टेल आए चाहे टेल हेड आए, बात तो एक ही है। ऐसा नहीं है भाई, ये पहले सिक्के में आया था नया वाला सिक्का, ये पुराना वाला सिक्का, फिर ये पुराना वाला सिक्का, ये नया वाला सिक्का, ये भी तो देखा करो। तो ये 4 कंडीशनें हो गई। ये वाली बात है तुम्हें मैंने पहले ऑलरेडी बता दी है। क्वेश्चन आया है 2022 में भी आया है, 18 में भी आया है, 24-25 में भी आ सकता है कुछ नहीं, क्वेश्चन सरल था एकदम, पर आ गया तो फिर ओफो, वाह वाह भाई क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। देखेंगे एक बार। आयु दे रखी है, सिंपल सी है। तुमसे यहाँ पे माध्यिका पूछी गई। माध्यिका निकालने के 2 कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताने वाला था। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं।
हमें देखना होता है कि एक तो सिंपल सा हम गिन के निकालते थे, जो पैसे पहले वाले हम लोग MCQ में निकाल चुके हैं। अगर हमारा ऑड नंबर आता है, मतलब विषम संख्या आती है, तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद, ये आंसर होता है। अगर हमारा इवन आता है, मतलब सम संख्या आती है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अब कुछ लोग मुझे ये भी फीड में आके ज्ञान देंगे कि भैया इसके बटे में 2 होता है, तो चाहे इसके बटे में 2 लगाओ, चाहे यहाँ पे 2 लगा दो, सेम बात होती है मेरे भाई, ठीक है। अब चलो, अब देखो, अगर तुम्हें इस तरीके क्वेश्चन दिया जाए, करोगे कैसे? सबसे पहले तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब ये बॉक्स तुम्हें लिखना नहीं, मैंने तुम्हें समझाया यार, तुम लिख दो, पता चले एकदम तुम कहते हैं जहर छा जाओ वहाँ पे। अब देखना, यहाँ पे तुमने पहले में लिख दिया आयु, दूसरे में लिख दिया तुमने मान लो यहाँ पे छात्रों की संख्या, तीसरे में लिखना होता है संचयी बारंबारता। क्या लिखना होता है? संचयी बारंबारता। अब इसका मतलब क्या है भी समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। नहीं भी आता है तब भी टेंशन लेने का नहीं मेरे भाई, ये सब काम मुझसे होते नहीं अच्छे से, ये सब थोड़े ही से होंगे, तो थोड़ा सा कोशिश करना मेरे साथ, ठीक है। पहले 10 दे रखा है, फिर 12 दे रखा है, 14, 16, 18, 14, 16, 18, 14, 16 और 18, ठीक है। अब देखो अगला वाला देख लो भैया, 4, 8, 12, 6, 10, तो क्या हो गया ये 4, 8, 12, 6, 10। अब देखो संचयी बारंबारता निकालना एकदम लॉजिकल है। 4 के सामने 4 लिख दिया, इस 4 को 8 को जोड़ दिया तो 12 हो गया, इस 12 और इस 12 को जोड़ दिया तो 24 हो गया, इस 24 से 6 को जोड़ दिया तो 30 हो गया, इस 30 और इस 10 को जोड़ दिया तो ये 40 हो गया। और याद रखना यहाँ पे वही आएगा जो इन सब को जोड़ने पे आएगा। ट्राई ले लो एक बार, देखो 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 6 36, 36 4 40। और शुरुआत में भी उसने ये स्टेटमेंट में बोल रखा है कि छात्र कितने हैं मेरे भाई, 40 छात्र दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो गलत अगर हो गया तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। अब भैया ये हमें पता चल गया, तो सिंपल सा लॉजिक है, हम समझ गए कि यहाँ पे n बराबर तो 40 आया है। 40 क्या होता है? 40 तो इवन यानी सम होता है, और अगर 40 सम है तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये पढ़ रखा भाई। तो ये हो गया 1/2 n/2वां पद मतलब 40/2 प्लस 40/2 प्लस 1वां पद। इसके आगे का यहाँ पे देख लेना। आप बोलोगे भैया देखो, इसको काटोगे तो 20 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो 20 और 1 21 आ जाएगा, तो 1/2 20वां पद प्लस 21वां पद, ठीक है। तो ये हो गया 1/2। भाई 20वां पद कौन सा है जल्दी से बताओ, तुम बताओ जरा। 12 से 20 के बीच में आएगा, यानी 24 से छोटा वाला होगा 20वां, तो इस वाले में आएगा। कहाँ गया इसका पद? ये लिखा है भैया 14 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20वां पद की जगह कितना, 14 आएगा। प्लस 21वां पद कौन सा होगा? वो भी भाई 24 वाले में ही आएगा, 21वां भी 14 हो गया, तो ये भी 14 लिख दिया, बंद कर दिया इसको। अब भाई ऊपर देखो यहाँ पे, ये हो गया 1/2, 14 और 14 कितना हो गया 28, तो प्लस इंटू 28 हो गया, मतलब यहाँ पे इंटू लगा है, और ये 14 14 28 हो गया। 2 से काट दो 28 को, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 14 मेरा यहाँ से आंसर भी आ जाएगा। ये हो गया मेरा माध्यिका। 1 घंटा 3 मिनट वीडियो हो गया यार मेरे भाई, 1 घंटे से ऊपर मैं कोशिश कर रहा था ना जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ही सा जाएगा, अब ख़त्म है, ये लास्ट ही होगा, ठीक है, ये और तो नहीं है, ठीक है, ख़त्म, बस इसकी मंडी ख़त्म हो गई भाई। यही आखिरी प्रश्न है। बोल रहा है कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ बताना है। शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे निकलता है? शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए पाई होता है, आर होता है और एल होता है, ठीक है। एल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए एच और आर का, जिसमें से एच मेरे पास है और आर मेरे पास है, ठीक है। एल मेरे पास नहीं, तो एल निकालने के लिए पहले तो इन दोनों का प्रयोग करके एल यहाँ से निकाल लेंगे, और जब मैं एल पता चल जाएगा तो आर हमारे पास दिया ही गया, एल हमारे पास है और पाई हमें पता ही है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग चाहोगे तो कर लोगे, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बता देना। सिंपल सा है भैया, अंडर रूट में बता देता हूँ कि एक बार 21 का स्क्वायर करोगे तो एक यहाँ पे 441 आ जाएगा,
और प्लस का 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेना, जो भी आए उसका भी अंडर रूट निकालोगे तो एल आ जाएगा, और उस एल का मान पाई आर एल में रखोगे तो पाई का मान पाई रखे रहने देना, आर का मान यहाँ पे रख देना कितना 8, और एल का मान कितना रख देना जो भी यहाँ से निकल के आएगा वो, और सबका गुणा कराओगे तो आंसर आ जाएगा। चलो इसी के साथ में मेरे भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट मेरे भाई। कल आपका क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे अच्छे ये सब क्वेश्चन आ जाए मैं तो कहता हूँ, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन आते तो कमेंट बॉक्स में आकर के बताना कि आपकी क्लास मेरे लिए हेल्पफुल हुई। अगर होती है देन बताना, अगर नहीं होती है तो फर्जी का यहाँ पे भाई आंसर ये पता क्या लिख देना आके कमेंट में, लिखना क्या बकवास की समझ में नहीं आया ठीक है, लिख देना क्या बकवास की समझ में ही नहीं आया। चलो भाई, इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।